नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। झारखंड में ज़मीन घोटाले मामले में ईडी ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के पूर्व डीसी और आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि छवि रंजन से लंबी पूछताछ सुबह 10:54 से शुरू हुई थी, जिसके बाद 9:55 का वह समय था जिस वक्त पुष्टि हो चुकी थी कि ईडी ने छवि रंजन को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही गिरफ्तारी की सूचना आई, उनके अधिवक्ता भागे भागे ईडी दफ्तर पहुंचे। हालांकि मीडिया ने उनसे सवाल करना चाहा, लेकिन वह सवालों से बचते नजर आए और साफ तौर पर कहा कि हमें गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा ठीक 10 से 15 मिनट बाद छवि रंजन की पत्नी भी ईडी दफ्तर पहुंच गई और फिलहाल वह ईडी दफ्तर के अंदर ही है। और बता दें कि ईडी ने झारखंड में बरियातू थाने में दर्ज केस से जांच शुरू किया था, जिसके आधार पर एक छापेमारी 13 अप्रैल को हुई थी। 13 अप्रैल को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के रांची स्थित आवास अलावा जमशेदपुर हो या फिर अन्य जो इनसे जुड़े लोग हैं, उनके ठिकानों पर दबिश बनाई थी। और इस दौरान जो बड़काई के सीआई हैं भानु प्रसाद प्रताप, उनके आवास से जो दस्तावेज मिले थे, तो उसके बाद से ईडी की जांच और तेज हुई और ईडी जो जानने की कोशिश लगातार कर रही थी कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। तो बता दें कि जो राजस्व कर्मचारी के आवास और दफ्तरों से कागजात मिले थे, उसमें कई ज़मीन से जुड़े दस्तावेज थे और कई ऐसे दस्तावेज थे जिसका कनेक्शन बंगाल से सामने आया, जिसके बाद उन्हें बंगाल के जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उन्हें भी तलब किया गया और उनसे भी पूछताछ ईडी दफ्तर में हो चुकी है। तो तमाम लोगों को जैसे ही छापेमारी हुई थी, तो 13 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक राजस्व कर्मचारी के अलावा ज़मीन दलाल और जो अन्य फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करते थे, उन तमाम लोगों को हिरासत में पहले लिया और फिर पूछताछ की। उसके बाद गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई थी और उसके बाद से ही लगातार कई लोगों को समन भेजकर ईडी दफ्तर बुलाया गया, उनसे कड़ी पूछताछ की, चाहे वह रांची के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी हो या कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा हो। और कई ज़मीन कारोबारी और ज़मीन का जो बिज़नेस करते हैं उन्हें तलब किया था। और आज दूसरी बार रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल को समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वह उस दिन नहीं पहुंचे थे, वह 24 अप्रैल को ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उस दिन भी इनसे लगभग 11 घंटे से अधिक पूछताछ हुई थी। इस पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया था, लेकिन दोबारा से जब समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया तो जो कयासों के बाजार थे वो गर्म थे कि क्या इन पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और आखिरकार ईडी ने एक लंबी पूछताछ के बाद उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी 8 मई को भी कई लोगों को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है, चाहे वह न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल हो या फिर नगर निगम के टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उन्हें तलब किया है। तो अभी एक लंबी लिस्ट इस ईडी के पास है और कई लोगों की जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही, इससे हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभी और भी कई लोग इस पूरे खेल में जो शामिल उनके नकाब उतरने वाले। तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और अब देखना होगा कि जब छवि रंजन को कल कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके बाद रिमांड की मांग की जाती है, तो कितने दिनों की रिमांड ईडी को मिलती है और फिर रिमांड पर लेकर जो पूछताछ चलेगी उसके बाद हो सकता है, संभव है कि कई जगहों पर ईडी की दबिश भी देखी जा सकती है, कई जगह छापेमारी हो सकती है। और तमाम चीज़ों जब जांच की प्रक्रिया पूरी होगी तो उसके बाद और भी कई लोग ईडी के शिकंजे में नजर आएंगे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। हम आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।